नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है गोल्ड धीरे धीरे करके जो है वर्ल्ड की एक न्यू करेंसी के तौर पे जो है उभरता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है। और सारी दुनिया की जो भी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है वो क्यों बार बार जो है गोल्ड बाई करके अपने पास में रखने की कोशिश कर रही है और किस तरीके से इस तरीके से जो है डॉलर का जो है डी डॉलराइजेशन जो है वर्ल्ड भर में हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यूएस का जो गोल्ड है, इसका जो रिजर्व है यूएस के अकॉर्डिंग, जो उनकी जो एक रिपोर्ट होती है कि उनके पास में कितना रिजर्व है, उसके हिसाब से 8,300 टन है। और ये थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि टाइम टू टाइम ये जो आंकड़े होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो ये जो है 8,300 टन है और ये 65% है इसकी जीडीपी का, जिसकी जीडीपी जो है 24 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी कि यूएसए की। तो 24 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है और इसके पास में 8,300 टन जो है गोल्ड है। इसी के बाद में अगर दोस्तों हम लोग बात करें चाइना की, तो चाइना का ऑफिशियल आंकड़ा ये कहता है कि उनके पास में जो है 1968 टन जो है गोल्ड का रिजर्व है और ये जो है इनकी जीडीपी का 3% है और इनकी जीडीपी जो है 18 ट्रिलियन डॉलर की है। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं कहीं पे ये भी कहा जाता है कि 20 ट्रिलियन डॉलर की जो है इकोनॉमी है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। चाइना की जो इकोनॉमी है 18 ट्रिलियन डॉलर की है और 20 ट्रिलियन डॉलर ना होके वो युआन में है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। चाइना जो है अपने आंकड़े जो है वर्ल्ड वाइड बहुत ही छुपाता है और ये मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, साल 2007 से लेकर 2017 की अगर हम लोग बात करें तो चाइना ने वर्ल्ड का 15% तक का जो है गोल्ड प्रोड्यूस किया है अपनी कंट्री में। और ये जो गोल्ड अगर हम लोग आंकड़ों में बात करें तो ये 6,800 टन हो जाता है, जो 2000 से लेके अभी तक उसने जो है प्रोड्यूस किया है। तो 6,800 टन जो है चाइना अपने पास में प्रोड्यूस कर चुका है गोल्ड। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझने की है कि चाइना जो है वर्ल्ड का 15% जो है गोल्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसको एक्सपोर्ट नहीं करता और वो जो है उस एक्सपोर्ट पे बैन लगा के रखता है और वो जो है अपनी इकोनॉमी पे उस गोल्ड को जो है पुश करता है। इसके अलावा दोस्तों चाइना ने जो है 6,700 टन गोल्ड जो है अपने यहाँ पे जो है इंपोर्ट किया है साल 2000 से लेके अभी तक। और ये किस तरीके से किया है, ये हांगकांग से होके जो है इसने ये जो गोल्ड है वो इंपोर्ट किया है। लेकिन अभी जो है अप्रैल से लेके जुलाई तक एक रिपोर्ट साबित हुई थी, जहां पे मतलब एशिया निक्केई करके एक न्यूज़पेपर है, उन्होंने ये कहा था कि चाइना बहुत सारी कंट्रीज से जो है गोल्ड इंपोर्ट तो करता है, लेकिन उसके जो है फुल फ्लेजेड आंकड़े हम लोगों के पास में नहीं है कि वो कितना गोल्ड जो है अपने देश में इंपोर्ट कर रहा है। उसका कारण क्या है, चाइना बहुत सारी चीजें जो है अपने यहाँ पे छुपाने की कोशिश करते रहता है। तो 6,700 टन जो है अभी तक उसने जो है गोल्ड इंपोर्ट जो किया है वो जो है हांगकांग के थ्रू किया हुआ है, ऐसा उस रिपोर्ट में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि अभी चाइना ऑफिशियली क्या कहता है कि उसके पास कितना गोल्ड है, तो चाइना के पास में 30,000 टन गोल्ड है, जो वहां की पॉपुलेशन के पास में भी है और गवर्नमेंट के पास में भी है, ऐसा चाइना बताने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 6,800 टन जो गोल्ड है जो चाइना ने माइन किया है और ये 6,700 टन जो गोल्ड है जो चाइना ने इंपोर्ट किया है, तो ये दोनों मिला के 13,000 टन से ज्यादा का आंकड़ा हो जाता है। यानी कि ये जो 13,000 टन के ऊपर का जो आंकड़ा हो जाता है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को यूएस का जो गोल्ड का रिजर्व है उसको भी बीट करता हुआ नजर आता है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, या फिर जो यूएसए है उसकी जो डॉलर है वो किसी भी गोल्ड से तो बैक नहीं है, फिर भी इन लोग गोल्ड जमा करके क्यों रखते हैं और अपनी जीडीपी का 65% तक जो है क्यों अपने पास में रखते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि जो डॉलर है वो जो है वर्ल्ड की एक रिजर्व करेंसी है। अब जब वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है, यानी कि आप एक मान के चलिए आपका कोई रिश्तेदार फॉरेन कंट्री में या फिर बाहर रहता है और आप लोगों को उसको कुछ पैसे जो है भेजने हैं और आप लोगों को वो जो पैसे भेजने हैं वो आप बैंक में लेकर जाएंगे, लेकिन बैंक क्या करेगा, बैंक उस पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करेगा और डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद में जिस देश में आपका जो जान पहचान या संबंधी है उसको भेजेगा और वहां पे जो है वो जो बैंक है जहां पे वो पैसे पहुंचे हैं वो फिर से उस देश की लोकल करेंसी के तौर पे जो है उसको कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करके जो आपने भेजे हैं जिसके अकाउंट में उसके अकाउंट में पैसे डालेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, ट्रांजेक्शन चार्जेस बढ़ जाते हैं। ट्रांजेक्शन चार्जेस बढ़ने के बाद में भी डॉलर जो है एक रिजर्व करेंसी बन जाता है। तो ये जो रिजर्व करेंसी बन जाता है इसको जो है यूएसए कहीं ना कहीं जो है अपना जो है वेपनाइज करने के लिए लोगों को यूज करता है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, वेनेजुएला देख लीजिए, उसके बाद में ईरान देख लीजिए, हर जगह पे अपना एक कंट्रोल चाहता है यूएसए। तो इसके लिए जो है दुनिया भर के जो देश है वो जो है कहीं ना कहीं जो है यूएसए से तंग आ चुके हैं
और वो कहीं ना कहीं जो है अपने पास में भर भर के जो है गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। उसमें आप लोग टर्की का भी नाम देखेंगे, उसमें आप लोग जो है बहुत सारे अन्य देश है जैसे भारत है, चाइना है, उसके बाद में जो है रशिया है। तो इस तरीके से वर्ल्ड के जितने भी देश है अपने पास में जो है गोल्ड रिजर्व कर रहे हैं। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो गोल्ड होता है ये किसी भी करेंसी से बैक नहीं है, तो बैक ना होने के बावजूद ये जो देश है गोल्ड क्यों रख रहे हैं अपने पास में। तो देखिए दोस्तों समझ लेते हैं, डॉलर एक रिजर्व करेंसी है, तो डॉलर के अगर कल की डेट में प्राइसेस गिरते हैं तो यूएसए क्या करेगा, यूएसए अपना गोल्ड बेचेगा मार्केट में, और मार्केट से जो पैसा आएगा उससे जो है अपने डॉलर अपने पास में रिटर्न मंगा लेगा। इससे क्या होगा, डॉलर और मजबूत होगा। इसी तरीके से अगर दुनिया भर की जो कंट्रीज है वो अपने पास में गोल्ड रखने लग गई तो वो जो है अपने करेंसीज को एक स्टेबल तरीके से जो है पेश करना पसंद करेगी या फिर स्टेबल रखने की कोशिश करेगी। तो इसी तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो गोल्ड को जो है कहीं ना कहीं जो है करेंसी को स्टेबल करने का एक जो है अहम जरिया जो है समझा जाता है। तो इसीलिए दुनिया भर की जो सारी कंट्रीज है वो अपने पास में गोल्ड रिजर्व करके रख रही है। तो ये तो हुआ दोस्तों चाइना और रशिया का फैक्टर, जिसमें हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि चाइना कैसे धीरे धीरे अपने पास में जो है गोल्ड इंपोर्ट करके या फिर माइन करके जो है अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि आगे इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने रिसेंटली एक न्यूज सुनी होगी कि पाकिस्तान जो है रेडी हो गया है कि चाइना का जो युआन है उसको हम लोग जो है करेंसी मान लेते हैं कि हम लोग जब भी क्रूड ऑयल का परचेस करेंगे चाइनीज युआन में करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, चाइना की करेंसी जो है वर्ल्ड वाइड और थोड़ी सी फेमस होने की कोशिश करेगी। इसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ी बात कि टर्की में यानी कि तुर्की में साल 2023 में जो है एक बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक उनकी बहुत पुरानी मान्यता है कि तुर्की जो है खुद को अपना एक ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा मानता है। ऑटोमन एम्पायर बहुत समय पहले था, मैं ऑटोमन एम्पायर का यहाँ पे आप लोगों को इतिहास नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन ऑटोमन एम्पायर के ऊपर जो है यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज में अपना अपना जो है अधिकार स्थापित कर लिया था, अपना अपना जो है कंट्रोल थोड़ा बहुत कर लिया था। उसके बाद में एक ट्रीटी साइन हुई, उस ट्रीटी के अंतर्गत ये कहा गया कि अब तुर्की जहां पे है वहीं पे खड़े रहेगा, और इस ट्रीटी के तहत जो है अभी कभी भी तुर्की जो है जो अपना एरिया है जो उसने खो दिया है वो कब्जाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन तुर्की के लोगों का ये मानना है कि साल 2023 में जो है ये ट्रीटी खत्म होने वाली है, और इस ट्रीटी के खत्म होने के बाद में तुर्की जो है अपना जो है ऑटोमन एम्पायर फिर से स्थापित करने की कोशिश कर सकता है। जैसे हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं वैसे तुर्की का जो है ऑटोमन एम्पायर है, ये आप लोग मान के चल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, मैं उनकी तुलना नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है तुर्की में ये चर्चाएं बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, क्योंकि साल 2023 में जो है तुर्की में इलेक्शन है, और वहां के जो राष्ट्रपति है एर्दोगन, उनको अगर ये इलेक्शंस जीतने हैं तो उन लोगों को तुर्की में जो है 2023 में कुछ ना कुछ अग्रेशन जो है दुनिया भर को दिखाना पड़ेगा। तो इनके अकॉर्डिंग जो मतलब मान के चलिए ऑटोमन एम्पायर है उसका एक हिस्सा इजराइल भी है, तो जाहिर सी बात है तुर्की जो है इजराइल पे तो हमला करेगा नहीं, तो सीरिया के ऊपर हो सकता है तुर्की जो है थोड़ा बहुत अग्रेशन करता हुआ हम लोगों को साल 2023 में जो है दिखाई दे सकता है। और इसीलिए जो तुर्की है उसने भी बहुत सारा गोल्ड जो है अपने पास में इंपोर्ट करके रखा है, जितना उसने जो है पिछले 3 सालों में नहीं किया हुआ था। इसके बाद में दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो ईरान एंड रशिया के बारे में भी एक बहुत चर्चा है जो है वो महत्वपूर्ण है। ईरान और रशिया जो है अपना एक स्टेबल कॉइन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे डिजिटल करेंसी होती है या फिर डिजिटल कॉइन होता है, तो इसी तरीके से इन लोग जो है स्टेबल कॉइन जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो गोल्ड से बैक होगा। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें भी एक गोल्ड का हम लोगों को एंगल दिखाई देता है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि आर्थिक मंदी आने की संभावना जो है पूरी पूरी हम लोगों को दिख रही है। इवन जो है आर्थिक मंदी ने पैर पसारना जो है शुरू कर दिए हैं, ये भी हम लोग मान के चल सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को एक एग्जांपल रिसेंटली देखने के लिए मिला कि जो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसने जो है अपने 12,000 कर्मचारियों को जो है निकालने की बात कही है। उसके बाद में अमेजोन ने 18,000 अपने कर्मचारियों को निकालने की बात की है। उसके बाद में जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने जो है 10,000 कर्मचारियों को जो है निकालने की बात की है, और उसी तरीके से स्विगी ने भी अपने 380 जो है कर्मचारी हैं उनको निकालने की बात की है। तो दोस्तों इसीलिए जो है सारी दुनिया की जो मतलब जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो अपने पास में अभी जो डॉलर रखा हुआ है उसको डॉलर को निकाल के कहीं ना कहीं जो है गोल्ड को बार बार बाई करने की कोशिश कर रही है, ताकि वो जो है अपनी जो करेंसी है उसको स्टेबल कर सके। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, डॉलर मजबूत होता है तो दूसरे जो कंट्रीज हैं उनकी करेंसी जो है गिर जाती है। तो इसके लिए अगर वो अपनी करेंसीज को कहीं ना कहीं गोल्ड के रूप में बैक करने की कोशिश करेंगे तो वो जो है अपनी करेंसी को स्टेबल रखने की कोशिश कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों अब वर्ल्ड वाइड जो है गोल्ड एक नई करेंसी के रूप में हम लोगों को उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप धीरे धीरे थोड़ा ही सही जो है गोल्ड अपने पास में जो है सेव करके रखिए, गोल्ड की बाइंग करके रखिए, ताकि आपको
जब ये ग्लोबल करेंसी बनता हुआ दिखाई दे तो आप लोगों को जो है इससे कोई भी तकलीफ ना हो, आप लोगों को रिग्रेट ना हो कि हमने जब गोल्ड सस्ता था तब बाई नहीं किया, क्योंकि इस कदम की वजह से जो है ये सारी जो कंट्रीज जो कदम उठा रही है इसकी वजह से गोल्ड जो है इन फ्यूचर कहीं ना कहीं पे जो है बहुत महंगा होता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।